आप लोग जो अपने मन में भावना बदले की रखते हो, ईर्ष्या द्वेष रखते हो कि उसने मेरे साथ बुरा किया मैं भी बिगाड़ूंगा, उसने मेरा अपमान किया मैं भी करूंगा, उसने मुझे मारा मैं भी मारूंगा, उसने मुझे गाली दी मैं भी दूंगा ना, इस चक्कर में ना पड़ो। उसने जो करना था किया, क्योंकि उसका संस्कार ऐसा था। अब तुम जो करोगे वो तुम्हारे संस्कार होंगे। कांटा हमारे पांव में चुभ सकता है, पर हम तो कांटे को नहीं चुभ सकते ना। कांटे को ईश्वर ने चुभने के लिए ही बनाया है। इसलिए सामने वाला यदि हमें गालियां दे रहा है तो हम उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते। बस ईश्वर की तरफ देख सकते हैं और बस भूल जाने की बात हम आपसे कह रहे हैं, याद मत रखो। या यदि आपने मेरा अपमान किया ना मेरी माँ, और यदि मैंने याद रखा कि आज मेरा अपमान किया तो मुझे रात में नींद नहीं आएगी, सवेरे भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा। मतलब अपमान यदि हम अंदर रख लेते हैं तो वो हमारे भजन में बाधा है, वो हमारे सुख चैन में बाधा है। तो ये सारी चीजें डस्टबिन में डालने जैसी हैं, कचरे घर में, ये रखने जैसी नहीं। और आप लोगों ने रख रखा है, इसलिए आप लोग परेशान हैं। उसका कहा, इसका कहा, सबका कहा, रखो। इसलिए सब डिलीट मारो। मैया आज ही शाम को कथा के बाद सास की सारी बातें डिलीट कर देना, और बहू की भी, और पति की भी, और पत्नी की भी, और पड़ोसी की भी, और जमाने की। कौन कौन करेगा बताओ जरा। मैया आप ना करोगी मेरी माँ। ओ मैया सो जाओ आप, पीछे बैठी बैठी मैया सो रही, लंबा घूंघट डाल के, कोई देखे ना। लो मैया बताओ कौन कौन डिलीट करेगा आज पूरा, सब पूरा डेटा अपना जितना झगड़े वाला पाल रखा। आप लोग नहीं करेंगे, आगे वाले नहीं, आप मत करना महाराज जी, हम फिर नहीं लड़ेंगे तो लड़ेगा कौन। धन्य है माता द्रौपदी। द्रौपदी कौन है? एक माँ है, और माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ, तो माही मंदिर माही पूजा, ओ माँ से बढ़कर कोई ना दूजा, माही मंदिर। इसलिए माँ की पूजा इस भाव से करो कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी माँ ने जना है। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा, माही मंदिर। इसलिए मेरी माँ का सम्मान कीजिए जरूर।
द्रौपदी एक माँ है और स्त्री माँ के अंदर जितनी दया जितनी करुणा होती है ना किसी के अंदर। मैं एक बात जानता हूं कि कोई कुछ भी कहे चुप रहो और अपने अच्छे काम करते रहो। तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम, अच्छे कर्मों का फल दुनिया के लोग नहीं, जगत नहीं, उसे तो जगन्नाथ देखते हैं और उसका फल जगन्नाथ देते हैं। इसलिए आप भी अपनी संकल्प लो कि आप भी अपनी माँ के पास आधा घंटा 10 मिनट रोज बैठा करेंगे। आप अपनी माँ के पास बैठते हो, रोज पांव दबाते हो, रोज आपकी माँ की सेवा आप करते हो, आसपास ही रहती है माँ। माँ के चरणों में ही रहा करो, आते जाते माँ का दर्शन, खुश रखा करो। माँ खुश है तो भगवान खुश, माँ नहीं खुश तो लाख पूजा कर लो, कोई लाभ नहीं। हम तो माँओं की पूजा करते हैं साहब, इसलिए हम अपना अनुभव बताते हैं कि माँओं की पूजा करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी दुखी रह ही नहीं सकता। कोई आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये माँओं का आशीर्वाद, मेरे ऊपर तो माँओं का पूरा पूरा आशीर्वाद है। आपको तो एक माँ आशीर्वाद देती है, हमें तो लाखों माताएं आशीर्वाद रोज देती हैं। 265 माताएं तो गौरी गोपाल आश्रम में, और भारत का ऐसा कोई गांव, कोई शहर, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई सोसाइटी ऐसी ना होगी जिस गली, सोसाइटी, मोहल्ले में, गांव में कोई एक मेरी माँ ना हो। हर गांव में, हर गली में कोई ना कोई माँ होगी जो मुझे अपना आशीर्वाद वहीं से बैठे बैठे देती। कथा सुनती हैं हमारी माताएं। आप लोग भी तो अभी तक अपने गांव घर में ही थे, वहीं से सुनते थे, तो आप भी तो वहीं से आशीर्वाद देते थे। तो हमारी बहुत माएं हैं, इसलिए मैं जहां भी अपनी माँ को, जिस भी माँ को देखता हूं तो एक मातृभाव से हृदय परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि माँ, अरे शरीर मिला है साहब, इंसानियत का परिचय दे लो। हम कोई अलग काम नहीं कर रहे हैं, कोई अलग नहीं है हमारा काम, बस सेवा करना हमारा धर्म है, वो हम करते हैं। हमारा जन्म ही सेवा के लिए हुआ है। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा एक ही धर्म है और वह है सेवा। किसके लिए जन्म हुआ है हमारा? मैया बताओ मेरी माँ, नहीं बताओगी? बताओ हमारा जन्म किसके लिए हुआ है? सेवा के लिए। माताओं की सेवा, गायों की सेवा, गौ माता की, अन्य क्षेत्र की सेवा, संतों की सेवा, और आप देशवासियों की 3 घंटे में कथा सुनाकर आपकी सेवा करता हूं। हम आपको पैसा देकर तो आपकी सेवा कर नहीं सकते, तो कथा सुना सुना के आपकी सेवा करते, सही रास्ता बता बता के आपकी सेवा करते हैं। ये सेवा, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है मेरी माँ। बच्चों को भी सेवा करना सिखाओ। अभी तो हम आपको समझा सकते हैं, आपके बच्चों को समझा सकते हैं कि सेवा करो, बाद में पता नहीं कोई समझाने वाला हो ना हो। हम कह के नहीं समझा रहे हैं, हम तो करके भी समझा रहे हैं कि समझो, जैसे समझो वैसे। कोई समझे तो